डियर फ्रेंड्स, हम में से कौन है जो किसी न किसी सपने के साथ नहीं जी रहा। और इस सपने के लिए जब भी हमने इसके लिए खाका तैयार किया, इस सपने को देखना शुरू किया, इसके लिए हमने मेहनत भी किया, कठिन परिश्रम किया, महीनों से लगे रहे। लेकिन इस कड़ी मेहनत और उस सपने के बीच जो चीज सदैव बाधा बनकर खड़ी हो गई, वो था जुनून, जज्बा, जिसे हम कभी कभी किलर इंस्टिंक्ट या नेवर से डाई एटीट्यूड कहते हैं। याद कीजिए कि आपने जब भी कोई सपना देखा, उसे पाने की कोशिश की, उसके लिए शपथ पूर्वक तैयारियां की। ये शपथ, ये किलर इंस्टिंक्ट, ये जज्बा कितने महीनों तक, कितने दिनों तक कायम रहा। याद कीजिए, आपने सपने देखे, उसका पीछा किया, लेकिन वो जज्बा, वो इंस्टिंक्ट, वो जुनून सदैव काम नहीं रहा, जिसे हम कभी कभी व्यवस्था का दोष या भ्रष्टाचार या सरकार की उदासीनता या घरेलू उपेक्षा या समाज के ताने के रूप में देखते हैं। और कई बार हतोत्साहित होकर, डिमोटिवेट होकर साइडलाइन हो जाते हैं। हमारे कई सारे छात्र सालों से अपने लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, लेकिन जिस जुनून और जज्बे की आवश्यकता रही, सदैव, लगातार, अथक, कहीं ना कहीं उसकी कमी रह जाती है। और इसीलिए हम अपने सपने को अथक परिश्रम के बावजूद भी पा नहीं पाते। आपको याद होगा कि थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था, 1000 से भी अधिक असफल प्रयास किए थे। एलन मस्क मून पर और यहां तक के मंगल ग्रह तक भी कॉमर्शियल फ्लाइट्स की बातें कर रहे हैं, और ये अपने अंतिम चरण में है। कुछ सालों के बाद आप देखेंगे कि लोग चांद पर और मंगल ग्रह की यात्राएं करेंगे कॉमर्शियल फ्लाइट से। स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल जैसे विशाल ब्रांड की स्थापना की, एक छोटे से गैराज से, कमरे से, गौतम अडानी को आज से कुछ सालों पहले कौन जान रहा था। लेकिन आज वो विश्व के चौथे सबसे रईस व्यक्ति हैं। आज से लगभग 100 सालों पहले जमशेदजी टाटा को मुंबई के एक होटल में अंदर जाने से रोक दिया गया था, और इस अपमान के घूंट को उन्होंने अपने अंदर ही दबा कर रखा, जिसका प्रस्फुटन हुआ, जो आउटबर्स्ट हुआ ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के रूप में, जिसकी सेवाएं और जिसका ब्रांड न केवल देश में बल्कि विश्व भर में हर कोई जानता और महसूस करता है। इन सारे व्यक्तियों में एक बात कॉमन था, और वो कॉमन था इनका पैशन, इनका जुनून, इनका नेवर से डाई एटीट्यूड, कि जब तक हासिल नहीं करेंगे हम इसे छोड़ देंगे, हम ये मान लेंगे कि हमसे ये काम नहीं होगा। ये जुनून, ये पैशन इन्हें सफल बना रहा था। आपके अंदर भी ऐसा ही जज्बा, ऐसा ही जुनून है, लेकिन ये सुषुप्त अवस्था में है, डॉर्मेंट स्टेट में। इसे जगाइए, आप भी बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। कोई कमी आपके अंदर नहीं है। वही 2 हाथ, वही 2 पैर, वही 1200-1300 ग्राम का मस्तिष्क। बस जरूरत है तो उस नेवर से डाई एटीट्यूड को जगा कर रखने की। यही मिसिंग है, ध्यान दीजिएगा, बस यही मिसिंग है। आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस जुनून, उस जज्बे के साथ नहीं, जब आपने पहली बार अपने सपने का खाका बनाते समय शपथ पूर्वक सोचा था या उसकी संकल्पना विकसित की थी। लेकिन जैसे ही व्यवस्था, परिस्थितियां या समाज के दोष सामने आते हैं, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं या डीमोटिवेट होकर साइडलाइन हो जाते हैं, और कई बार अपनी तैयारियों में अधूरापन छोड़ देते हैं। और ये कमियां ही दरअसल आपके लिए नासूर बन जाता है, और आपको असफल बनाकर ये सोचने को मजबूर करता है कि हम अभाग्यशाली हैं, हमारा नहीं होगा। क्योंकि व्यवस्था में बड़ी दोष है, बहुत भ्रष्टाचार है, लोग तो पैर खींच रहे हैं। समाज, घर के लोग, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार हमारा साथ नहीं देते। हम गरीब भी तो हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं है। सालों लग गए, कहां पर कमियां रह जाती हैं? कमियां नहीं रहती। आप तो प्रयास कर रहे हैं, लगातार जुटे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रमी हैं, नहीं हारने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिसिंग है तो बस आपका जुनून, आपका नेवर से डाई एटीट्यूड। आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत में इस मिश्रण को डाल लीजिए कि जब तक करेंगे नहीं तब तक हटेंगे नहीं। डटेंगे, रटेंगे, टिकेंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। क्योंकि हमारा सपना हमारे जीवन के साथ, हमारे व्यक्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। याद कीजिए कि अगर ये सफलता आपको नहीं मिलती है, जिसके लिए आपने वर्षों लगा दिए, महीनों लगा दिए, तो आपका व्यक्तित्व, आपका पर्सनैलिटी, आपका सामाजिक परिवेश आपको किस तरह से अकेला छोड़ देगा, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आपके घर वाले भी आपको अभिशप्त मानकर आपसे किनारा कर लेंगे। और हमारी छात्राएं तो विशेषकर, अगर आपने कुछ सोचा है, आपने सपने बुने हैं, तो उसके लिए अपने जुनून की हद तक जाइए और अपनी तैयारियों में कोई कमी मत छोड़िए। ये मत कहिए कि डेट्स बढ़ गए,
सरकार की उदासीनता है, सीटें नहीं आ रही हैं, हमारा कोई साथ नहीं देता, हम बाहर नहीं जा सकते, हम शहरों में नहीं जा सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है, बताने वाला नहीं है। जुनून जज्बा आपको दौड़ा देता है, अंतरिक्ष में पहुंचा देता है, ऊंचाइयों पर शिखरों तक दौड़ा देता है। वो जुनून, वो जज्बा, कैसे कोई व्यक्ति कहता है कि हम मंगल तक कॉमर्शियल फ्लाइट्स पहुंचाएंगे। आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा व्यक्ति, वही 6.5-7 फीट का एलन मस्क, कहता है कि मून तक ले जाएंगे, वहां से मंगल तक ले जाएंगे, वहां उतारेंगे, सामाजिक परिवेश बनाएंगे। कैसी सोच है, कैसा अटूट अडिग विश्वास है, कैसा जज्बा है, कैसा इंस्टिंक्ट है कि कहता है कि हम मंगल तक ले जाकर आपको छोड़ेंगे। आज से कुछ सालों पहले आप सोच सकते थे, यान तक, रॉकेट तक, तो वहां तक जाने में सोचते हैं। ये कहते हैं कि हम मानव को ले जाकर वहां बसाएंगे। आप क्यों सोचते हैं कि डेट्स बढ़ गया तो आप बाधित हो गए, आप असफल होकर रह गए, आपका परिवेश, आपका समाज आपकी लेग पोलिंग कर रहा है। गौतम अडानी को आज से कुछ सालों पहले कितने लोग जानते थे? क्या क्या उन्होंने कि आज वो विश्व के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बने बैठे हैं। ये सब होता है इंस्टिंक्ट से, जुनून से, जज्बे से, नेवर से एटीट्यूड से, कभी न थकने वाले जज्बे से। आपके अंदर भी ये सारा कुछ है, बट ये सोया हुआ है। यह जगता है तो कुछ घंटों के लिए जगता है और फिर जाकर सो जाता है, ये कहते हुए कि लगातार हम काम नहीं कर सकते, हम थक जाते हैं, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। हमारे घर के लोग ही हमारा लेग पुलिंग करते हैं, कहते हैं 1 साल टाइम देंगे, उसके बाद तुम्हें समय नहीं देंगे। 1 साल में 365 दिन होते हैं। 1 साल में पीटी क्या, आप मेंस निकाल कर फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं, फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं। आप कहते हैं कि हमें 1 साल केवल मिला है, 1 साल में हमारी पूरी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, और हम अपनी जगह पर रहते हुए भी उस तैयारी को मजबूत इस हद तक नहीं ले जा सकते कि हमारा पीटी हो जाए, मेंस हो जाए, हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाए, एक सेट हमारी उस तैयारी में पक्का हो जाए, जिसे हम अपना स्वर्णिम, हमारा बेस्ट, हमारा सपना, हमारा सबसे अच्छा जॉब कहते हैं, और जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो कभी मत भूलिए, तैयारियों में आपकी कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंस्टिंक्ट, वो जज्बा, वो जुनून मिसिंग है। उसे शामिल कीजिए, आप भी असफल नहीं रहेंगे, असफल नहीं रहेंगे। टेक केयर।